हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी सुभाष जी, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, करिए। अ, नमस्कार। हमारे साथ फिल्म जगत के वरिष्ठ क्रिटिक और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष के झा हैं। नमस्ते। जी नमस्कार। हम ये जानना चाह रहे थे सुभाष जी कि जी, सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में काफी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। अब तो पटना में भी केस दर्ज कर लिया है, पटना पुलिस जी, ने जांच जी, भी कर जी, रही है। आपको जी। क्या लगता है कि क्या मुंबई पुलिस की जांच सही नहीं चल रही थी, जो पटना में केस दर्ज करना पड़ा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं जो अभी जो चल रहा है बैक एंड फोर्थ और कबड्डी मैचेस जो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, उसमें मैं बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता हूँ। आपसे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जी मुझे मालूम है कि यहाँ बोलने का वक्त दिया जाता है। जी बाकी ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज पहले ही से लोग तय करके बैठे हुए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ना जी हम होते हैं कोई ये डिसाइड करने वाले, ना कोई दूसरा होता है। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। जी हैविंग सेड दैट, यस, ये अब मामला एक तरह से मैं कहूंगा कि ये मामला अब सही डायरेक्शन में जाने लगा है। क्योंकि सब जानता था कि सुशांत में जो चेंजेस आई वो लास्ट 1.5 years, 2 years, मैक्सिमम 2 years के अंदर आई थी। उसके पहले वो एक दूसरे इंसान हुआ करते थे, बहुत मिलनसार, हमसे बहुत बातें करते थे। वी यूज टू शेयर उनके फ्यूचर प्लान्स उनके साथ, अंकिता लोखंडे के साथ। बहुत खुश थे वो। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों क्यों सेपरेट किए, क्योंकि उन्होंने जब वो साथ थे दोनों तो हरदम बताते थे साथ होने के बारे में। जब अलग हो गए तो कुछ नहीं बताया, कभी हमसे डिस्कस नहीं की। आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर वो आज होती उनकी लाइफ में, जी अंकिता, तो ये हादसा नहीं होता। मतलब मैं मुझे ये फीलिंग है। ऑफ कोर्स दो लोगों के बीच में क्या होती है वो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, और ये हादसा नहीं होता मेरे हिसाब से अगर वो होती। अभी जो हो रहा है, जो जिस लेडी को का नाम लिया जा रहा है रिया उन्हें, चक्रवर्ती। जी, जी आ, कहने में ये अच्छा नहीं लगता है। शी इज जस्ट अ गर्ल। लाइक आई सेड, दो लोगों के बीच में क्या होता है वो वही दो जानते हैं। और फिर आगे जाके इस तरह का भयंकर रूप ले लेगा कोई रिश्ता, ये भी कोई नहीं जानता है। अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर अ, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एडवांटेज उठाता है, और वो उस वक्त एडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि जब रिश्ता किसी के साथ होता है तो उसके पैसे, उसके इमोशंस, सब पर बराबर हिस्सा हो जाता है। आप ये मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम ये कहना चाहते थे सुभाष जी जी, कि जी, जो परिवार वालों ने जो एफआईआर दर्ज कराया है जी, और रिया जी, चक्रवर्ती पर जो आरोप लगाए हैं, जी। वो आपको लगता है कि कितना सही है? सही लगता है आपको ये? मुझे, आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे सही लगता है। जी मुझे सही इसलिए लगता है क्योंकि एक टूटा हुआ बाप, 74 year old मैन, जिनकी एक ही वो इकलौता बेटे थे। मुझे पता है, सुशांत ने बताया है कि कितनी मन्नतें और कितनी प्रेयर के बाद उसका जन्म हुआ था, बहनों के बाद। जी तो लाडले थे वो परिवार के। जी तो एक टूटा हुआ बाप झूठ क्यों बोलेगा? उन्हें क्या मिलेगा झूठ बोल के? ना वो इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, ना वो इस मामले से उनको कोई पब्लिसिटी गेन करने से फायदा है। तो सही। ये वो क्यों बोलेंगे? मेरा बस ये एक इंस्टिंक्टिव गट फीलिंग है कि एक बाप ऐसे, और आपने अगर एफआईआर पढ़ा होगा, मैंने पूरा पढ़ा है, जी उसमें जो आरोप आरोप सब हैं वो जी बहुत ही गंभीर हैं। और इस तरह के आरोप करने से पहले इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत श्योर होना पड़ेगा बिफोर डूइंग इट। वो बिल्कुल। कहा जा रहा है कि वो इतने दिन चुप क्यों थे, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। तो इसका जवाब तो बहुत सिंपल है। किसी ने अपने घर के बच्चे को खोया है, उसको पता होगा कि उस वक्त उस पर क्या बीतती होगी। क्या दर्द है? जी जी, वो बैठ के वो लाउड स्पीकर लेके उस वक्त ये करना, आई मीन, ये सवाल ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। और समय लगा क्योंकि ऑब्वियसली ये बात
बहुत। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति हेलो जी, पता नहीं बीच में आप चले गए, कहाँ चले गए? मतलब नहीं गया, आप ही का होल्ड पे चला गया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस ऐसे ही हो गया। कहाँ पे थे हम? फिर से वहां से अच्छा, इसको तो है ना फिर से हाँ। थोड़ा सा करना पड़ेगा, हमको लगता है। पूरा मतलब दोबारा करते हैं फिर से, कोई ठीक है। बस दबाओ, ठीक है, चलेगा। नमस्कार। सुशांत नमस्ते। सिंह राजपूत के मामले को लेकर काफी कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं और हम सवाल तलाशने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ क्रिटिक, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष के झा से। नमस्ते। तो ये जो नमस्कार, मैं ये कह रहा था कि जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से जिम्मेदार है और एफआईआर दर्ज हुआ है सीधे तौर पर उनके परिवार पर। जी, इस जी। आरोप को आप कितना सही मानते हैं, क्योंकि आप काफी नजदीक से जानते थे सुशांत को, तो जी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको कैसे लगा? आपने एक बार बताया भी था पहले कि पिछले 1-1.5 साल से वो काफी डिस्टर्ब थे। जी जी, और किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। मैंने दूसरों से भी पूछा, वो किसी से जो थे उनके कांटेक्ट में, उन लोगों से किसी से उन्होंने सबसे बंद कर दी थी, मुझसे भी बंद कर दी थी। तो इसका जवाब आपको मैं इससे शुरू करता हूँ कि जो आदमी 1.5-2 साल पहले इतना मिलनसार था, इतना शेयर करता था मेरे साथ, मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगा, दूसरों का नहीं करूंगा, वो एकाएक इतना लूनर कैसे हो गया, इतना दूर कैसे हट गया? एकदम अजीब सा लगा कि सडनली मेरा ये सोचना है कि उनकी जो लाइफ थी अनीता लोखंडे के साथ, वो बहुत खुशी वाली उनकी फेज थी जिंदगी की, बहुत खुश थे वो। और मुझे जहां तक पता है उनके सुशांत के परिवार वाले भी बहुत पसंद करते थे उनको। उन्होंने बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उन पे रखा, सुशांत पे, और दोनों शादी करने वाले थे, बार बार शादी की बात होती थी। सुशांत ने मुझसे कहा कि अब शादी तो करनी, पर हम लोग शादी, मतलब हमारे लिए शादी एक बस वर्ड है, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा की तरह हैं। और उन्होंने कहा कि हम 2 शादी करेंगे। एकाएक उन्होंने एक दिन हमें फोन किया, कहा कि हम लोग 2 शादी करेंगे क्योंकि दोनों परिवार से बहुत प्रेशर है। तो एक शादी हमारे अपने परिवार के लिए होगा और एक शादी अनीता के परिवार के लिए, अंकिता के परिवार के लिए होगा इंदौर में। होते ये सब बात हुई, उसके कुछ दिन के बाद ये रिश्ता टूट गया। मुझे नहीं मालूम क्यों टूटा, ये नहीं टूटनी चाहिए थी। और मैं सोचता हूँ कि अगर आज वो होती अंकिता उनकी जिंदगी में, तो ये हादसा नहीं होता। मेरा ये पर्सनल सोचना है। 2 साल के अंदर दूसरी रिलेशनशिप्स, दूसरे डेवलपमेंट्स हुए उनके लास्ट 2 इयर्स में सुशांत के जिंदगी में, वो बदल गए। लोगों से किसी को उससे मिलना जुलना, बातें करना, उनकी करियर पे असर पड़ रहा था। बहुत सक्सेसफुल था उनका करियर, छिछोरे, धोनी, काइपोचे, और ऑफर्स पे ऑफर्स आते जाते थे और सुशांत ठुकराते जाते थे ऑफर्स। क्या हो गया? मुझे लगाया गया है कि बहुत ऑफर आते थे लेकिन रिया चक्रवर्ती उस ऑफरों को स्वीकार करने नहीं देती थी और ये भी कहती थी कि उसमें मुझे हीरोइन रखो। इस तरह का भी दबाव था, जैसे कि एफआईआर। ये बातें भी बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं। तो आई मीन ये स्पेकुलेशन के में जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो उनका फोन्स लेने लगी थी। मैं भी इसका ये हूँ शिकार। व्हाट कैन आई से, मतलब आई हैव आल्सो बीन ट्रीटेड दैट वे, कि वो उठाती थी उनका फोन, वो अटेंड करती थी कॉल्स। शायद वो डिसाइड करती थी कि कौन किससे वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। शायद, मैं कह रहा हूँ, प्लीज लेट मी स्ट्रेस दिस, बिकॉज ये इन चीजों का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन इस बात का सबूत जरूर है
कि सुशांत बदल गए थे 2 साल से, और 2 साल से ये मोहतरमा उनकी जिंदगी में थी। बाकी कंक्लूजन्स तो हम लोग शायद पुलिस पे छोड़ दें, लीगल जो है सिस्टम उस पे छोड़ दें, बिकॉज हमें दोनों पे पूरा भरोसा है ना। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आपने इतने दिन देखा ये सब, मुंबई पुलिस भी जांच कर रही थी, अब बिहार जी पुलिस जांच कर रही है, आपको जी क्या लगता है कि हत्या है, आत्महत्या है, या फिर हत्या के लिए उस्काने वाला मामला है? क्या आपको आपको क्या फील होता है, मतलब इस पर? हालांकि जांच चल रही है पुलिस की। हत्या बिल्कुल नहीं, जी लेकिन सुसाइड करने वाले ये इंसान नहीं थे। तो कुछ उनको उनके साथ ऐसी एग्रवेशन हुई, कुछ ऐसी प्रोवोकेशन हुई, कुछ ऐसा प्रेशर हुआ जिससे वो ये करने पे मजबूर हो गए। ओके, तो उसी बात उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिससे वो बहुत मायूस हो गए होंगे, और उस वक्त उनके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो शेयर कर सकते थे। होना चाहिए था अपने जो लोग उनके सबसे जो अपने थे, उनको जब वो इस दौर से गुजर रहे थे, तो उनको उनके पास होना चाहिए था। बिल्कुल। तो अब आपको लगता है कि अब ये पटना में जो केस दर्ज हुआ है, तो अब जांच सही दिशा में जाएगी? क्योंकि मुंबई पुलिस तो तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी, नेपोटिज्म और क्या क्या सब बहस चल रहे थे, उसमें क्या लगता है कि वो बम्बई में ये केस फैल रहा था रायता की तरह चारों तरफ, कोई सेंस नहीं मेक कर रहा था। जिन लोगों को क्वेश्चन किया जा रहा था, उनका दूर दूर तक सुशांत से कोई संबंध ही नहीं था। मैं समझ नहीं रहा हूँ, एक बार मिले हो या नहीं भी मिले हो, ऐसे लोगों को भी बुलाया जा रहा था। कोई सेंस नहीं मेक कर रहा था जिन लोगों को बुलाया जा रहा था। एक बात और मैं कहूंगा, विदाउट डिफेंडिंग एनीवन, कि क्रिटिक को बुलाया गया, एक फिल्म क्रिटिक को। आप बताइए कि हम लोग लिखते हैं, रिव्यू करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उसमें अपना व्यूज देते हैं, उस व्यूज में नेगेटिव भी होती है बहुत सारी, बात है कि नहीं? जी जी। तो अगर कल वो आदमी को कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो हमें उसके लिए क्वेश्चन जवाब देना होगा कि क्यों हमने खराब रिव्यू दिया, कि क्यों ये इसमें कोई सेंस नजर नहीं। तो अ लॉट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन बॉम्बे एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आ रही थी। शायद अब यहाँ पर कुछ समझदारी से काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जो एफआईआर में जो पटना में दर्ज हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें खिलाफ में है रिया चक्रवर्ती जी जी जी, मैंने पूरा पढ़ा, वो काफी वो डरावना है, काफी भयंकर है। तो आपको क्या लगता है कि केवल रिया चक्रवर्ती ही इतना बड़ा ये कर सकती है, मेडिकल रिपोर्ट और ये तमाम डॉक्टर को मैनेज करना, या इसके पीछे और लोग भी हो सकते हैं? पीछे उनकी अगर उनको सपोर्ट मिल रहा होगा अपने परिवार से। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बाहर, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में, तो नो, आई डोंट थिंक ऐसे काम में कोई उनको साथ देगा। आप सोच के देखिए कि ये दोनों के बीच के मामले में कौन बीच में, उसमें पढ़ के किसी को क्या फायदा में होगा? एक फिल्म मेकर का नाम बार बार आ रहा है, महेश तो जी, तो मैं उनके डिफेंस में बोलूंगा, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हर चीज में मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं सबको। ये शायद उनके लिए ये भारी पड़ा इस मामले में, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहना कि वो किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अब्सर्ड है। ये मामला सिर्फ रिया और उनके परिवार के बीच का है, और वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन। अब मुंबई पुलिस ने वही नहीं किया जो इतने दिनों से जो हाँ, जब इतनी एविडेंस थी, पूरी इंडस्ट्री बात कर रही थी इसके बारे में, सिर्फ उनको मतलब नहीं पता था, या नहीं जानना चाहते थे, या उन्हें उन पर प्रेशर था, क्या मालूम। क्या आपको लगता है कि ये जो, जैसा कि आपने बताया कि हत्या का मामला नहीं हो सकता है जी, तो ऐसे मामले में जो जिस तरीके से ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर उठाया जा रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो आपको लगता है कि सीबीआई जांच इसमें जरूरी है, इसमें होना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सीबीआई जांच की जरूरत है इसमें। ये सब बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको तो पता ही होगा। जी, बस मैं इतना ही कहूंगा।
और रही बात सीबीआई की इंक्वायरी की, बहुत मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में उतनी दूर जाने की जरूरत है। अब तो बात बहुत क्लियर सा हो गया है ना, साफ सा हो गया है। जी, जी। तो आपको अब तो लगता है कि पटना पुलिस इसको जांच को कर लेगी? और क्यों नहीं, मतलब बिहार पुलिस में क्या कमी है? जो आई मीन हर प्रांत का पुलिस अपना काम करता है ईमानदारी से, बिल्कुल। और ये भी करेंगे। और रही बात रिया की, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ओके। तो मैं वो कैसी हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे ये बुरा लग रहा है कि हम लोग अभी बिना किसी ठोस सबूत के उनको इस तरह से उनकी बातें कर रही हैं। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा कि एक टूटा हुआ बाप कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, तो कई तरह का एविडेंस भी होगा, तभी उसी बेसिस पे एफआईआर भी किया गया होगा। जी जी जी, इतनी आसान बात नहीं है। जी। और अगर उनके चलते हुई है मौत, तो उनके और उनके परिवार पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो मतलब जो प्राइमरी तो वही लग रहा है कि कुछ होगा इस तरह की बात। और वो कुछ बोल भी नहीं रही है। मैंने कई बार उनको कांटेक्ट करने का कोशिश किया कि उनके तरफ से क्या वो बोलना चाहती हैं। वो बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो वो गई है कि हाँ, लेकिन अपने सफाई में कुछ बोल नहीं रही हैं। ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। अच्छा, तो अब सारा फोकस अब जांच का सही दिशा में जा रहा है आपके हिसाब से? ये यस, मैं ये मानता हूँ कि अब फोकस अब करेक्ट दिशा में, ये चारों तरफ फैल रहा था बेमतलब का। जी जी जी। और जिसको मन कर रहा था वह कि किसी कभी कहीं का ग्रज को निकालने के लिए इस बात को यूज किया जा रहा था। हालांकि परिवार वालों ने भी कहा कि जैसे कि वकील उनके बता रहे थे कि मुंबई पुलिस चाह रही थी कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को आपका आप नाम जी जी जी, ये बात मुझे इसमें दम लगता है इस बात में। क्यों ऐसा, क्यों, क्या वजह? हाई प्रोफाइल केस बन गई थी, तो हाई प्रोफाइल केस में हाई प्रोफाइल क्वेश्चन करने वाले इंसान होंगे, तो शायद उससे अच्छा न्यूज बनेगा। आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन जिन लोगों को बुलाया जा रहा था उसमें से आधे का कोई मतलब ही नहीं था इस बात से। अच्छा, ठीक। सुभाष जी, अभी मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ या पूछूंगा कि आप उसके इसके बारे में और इसके बियॉन्ड कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बस यही कि सुशांत सबके लिए प्यारा है, लेकिन गया बहुत सैड बात है, और जस्टिस बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन इस जस्टिस के भागदौड़ में किसी गलत इंसान को कोई तरह से तंग नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि रिव्यूअर अपना काम करता है, आर्टिकल लिखता है, उसको या फिर संजय लीला भंसाली, उनका क्या लेना देना था इस केस से? उनको बुलाया गया, ऐसे बहुत लोग, मतलब ये मतलब कुछ हैरेसमेंट की तरह लग रहा था। आपने कहा कि एक बातचीत में कहा था कि इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा इस पूरी घटनाक्रम का। हाँ, वो एक अच्छी बात हुई है। ये मूवमेंट की तरह हो गया है, जो जिस मूवमेंट में जो एक बुली करने का जो एक था दौर चल गया था। कई प्रोडक्शन हाउसेस इतने पावरफुल हो गए थे कि वो न्यू कमर्स के लिए ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट बनाते थे कि 5-5, 6-6 साल तक वो बेचारा और कहीं काम नहीं कर सकता है, वगैरह वगैरह। ये सब खत्म हो जाएगा। देयर विल बी अ मोर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए मोर वेलकम, मोर इजी टू एक्सेस हो जाएगा प्रोडक्शन हाउसेस, कि वो नहीं कि 10 आदमी को सिर्फ जो इसका बेटा है या उसका पोता है। ये तो होता रहा है ना। हाँ, तो वो बपौती बंद हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, और होना भी चाहिए। बाहर के लोग ही कितने सारे टैलेंटेड लोग आए हैं, उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। तो उन लोगों की, बाहर लोगों की स्ट्रगल अब थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत शुक्रिया, बात की हमसे। धन्यवाद जी। कोई कभी जरूरत हो तो फिर कीजिएगा। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।